क्लास 8 स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं हमारा लेसन नंबर 2 मैथमेटिक्स, पेज नंबर 7, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके, इसमें थोड़ा सा पार्ट एक पेज ओमिट है, कुछ सम्स ओमिट हैं। छोटा लेसन है, हो सकता है इसकी भी मैं एक 20-25 मिनट्स की वीडियो बना के इस लेसन को कंप्लीट एक ही वीडियो में ले सकते हैं हम। तो निकाल लीजिए पेज नंबर 7, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। मैंने टेक्स्ट बुक इसलिए खोली, कुछ डेफिनेशंस आपको दिखानी है, तो मैं उसको सिर्फ ओरल बोलूँ या लिखूँ, उसमें टाइम जैसे अच्छा है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कुछ बातें, और फिर हम सम्स करेंगे। कुछ सम्स में तो बॉक्स है, डायरेक्ट देख के आंसर लिखना है, और शायद कुछ सम्स को ही सॉल्व करना है। तो जो सॉल्व करना होगा वो मैं पेज पे कर दूँगा। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस क्या होता है। ओके, तो यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, द लाइंस इन द सेम प्लेन which do not intersect each other are called as parallel lines। यानी कोई भी ऐसी लाइन जो आपने ड्रॉ कर रखी है और ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होती है, कहीं मिलती नहीं है, जितना आप आगे ले जाओ यहाँ इट won't intersect। ओके, दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल लाइंस। जैसे यहाँ लाइन एल एम आर पैरेलल, ये जो बीच में दो लाइंस नज़र आ रही है, ये पैरेलल का सिंबल है, मतलब पैरेलल की जगह हम दो लाइंस भी बना सकते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आएगी जो काम आएगी इस लेसन में हमें, वो है ट्रांसवर्सल। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो लाइंस ऑलरेडी थी, एक लाइन ने उसे कट करा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं पॉइंट, तो ये जो लाइन एल है ये ट्रांसवर्सल टू एम एन है। ओके, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं, ये डिफाइन आप यहाँ से याद रख सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं। अब एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो कौन कौन से एंगल मेड हैं इसमें? तो इसमें कई सारे एंगल्स आते हैं। एक आ रहा है आपका पहला टॉपिक, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है कि अगर ये लाइन के ऊपर वाला एंगल है तो ये भी लाइन के ऊपर है। एक्चुअल में पैरेलल लाइन नहीं दे शो कर रहा है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसके लिए कि ये दो लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन के अपर वाला एंगल है, तो ये एंगल और ये लाइन के भी अपर वाला एंगल, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, ऐसे ये इसका कोरस्पॉन्डिंग है, ये नीचे वाला इसके नीचे और ये नीचे वाला इसके नीचे वाले के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, एक आता है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके अंदर वाला और ये भी ऊपर अंदर वाला, दोनों अंदर वाले हैं, तो इन दोनों को हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और आगे प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ेंगे कि इंटीरियर का सम 180 होता है। ओके, फिर टॉपिक आ रहा है आपका ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब इस टाइप से जो ट्राइंगल जेड बनाते हैं। ओके, चाहे वो सीधा जेड हो या उल्टा जेड हो, मतलब ये इधर वाला ये एंगल और ये इधर, मतलब ये जेड बन रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल के अपर साइड है और ये ट्रांसवर्सल के डाउन में है, तो ये दोनों एंगल आपस में ऑल्टरनेट हैं। तो व्हेन लाइंस आर पैरेलल, एंगल ऑल्टरनेट कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंड व्हेन एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, लाइंस आर पैरेलल होती है। ये सब चीज़ें आगे आएंगी, ये तो जस्ट मैं आपको इन्फो थोड़ा दे रहा हूँ। ये इसका ऑल्टरनेट है, यस और नो। अब इस टॉपिक पर बेस्ड आपको फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो मैं किसी बुक पे सॉल्व अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ बॉक्स से आपको बताना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। ओके, तो यहाँ किसी ने पेन से पहले, जिसकी बुक मैंने ली है बच्चे की, उसने फिल कर रखा है, तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब ये देखिए एंगल पी, ये एंगल पी है, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा? डब्ल्यू। बोला था ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताना है। तो कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? ये लाइन के अपर साइड है और लेफ्ट में है। अगर मैं ऐसे राइट लेफ्ट से समझाऊं तो ये चीज़ लेफ्ट है, ये चीज़ राइट है, ये अबाव है, ये बिलो है। तो ये पी जो है ये इस लाइन के, इसको नाम दे दो चाहे लाइन एल के ऊपर है ऑन लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर भी ऊपर है ऑन द लेफ्ट साइड कौन? डब्ल्यू। तो यहाँ पर पी एंड डब्ल्यू इज योर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
मतलब कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे भी आ रहा है, ये एंगल क्यू है, ओके, ये एंगल क्यू है। कौन सा है ये एंगल? ये इस लाइन के अपर साइड पर है, राइट साइड पर। तो इस लाइन के अपर साइड राइट पे कौन है? एक्स। तो इसका मतलब एंगल क्यू और एक्स कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे ही एस के लिए जेड है, आर के लिए वाई है, पी के लिए डब्ल्यू मैं कर चुका हूँ और क्यू के लिए एक्स। नाउ व्हाट वी हैव, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इंटीरियर एंगल नहीं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, यानी ऑल्टरनेट ही बताना है। तो ऑल्टरनेट क्या होता है? अगर ये एंगल इधर है तो इसका z बन रहा है, देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ कौन है? s, तो ये बन रहा है z, हाँ या ना? तो अगर ये s है तो ये कौन होगा? x, तो यहाँ पर आंसर आएगा x। और अगर ये w है तो ये उसका ऑल्टरनेट है। आप कहेंगे सर कैसे है? देखिए, अगर मैं इस तरह से बनाऊँ इसे, तो ये r है और ये w है, और देखिए z बन रहा है ना, सीधा z है उल्टा z, एक ही बात है। तो r और w आपस में कौन है? ऑल्टरनेट एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स। इसमें भी वही काम करना है जो ऊपर है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बताइए, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए, अगर ये इधर b है तो अगर आप ऐसा z करें, तो अगर ये इधर b है तो ये इधर h है, तो b एंड h इज द आंसर। b, एंगल b एंड एंगल h। तो इसका आंसर मैं थोड़ा लिख के दे देता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लिखूंगा तो बिल्कुल गंदी हो जाएगी बुक, ओके। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन है? b एंड h, एंगल b एंड एंगल h। और कोई है? हाँ है, c है और उसका अपोजिट वहाँ e है, मतलब ये c है, इसका अपोजिट यहाँ e है, ये z ऐसे बन रहा है, ये c, ये e। तो आंसर होगा एंगल c एंड एंगल e। ये कौन है? ऑल्टरनेट एंगल्स। सेकंड पूछा है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स बताइए। कोरोस्पॉन्डिंग में बताया था कि अगर ये लाइन के अबाव है a, तो यहाँ लाइन के अबाव कौन है? e, तो आंसर आएगा a एंड e। यहाँ पर लाइन के अबाव कौन है? d, यहाँ लाइन के अबाव कौन है? h, तो एंगल d एंड h। ये लाइन के बिलो कौन है? p, यहाँ लाइन के बिलो कौन है? f, तो एंगल b एंड f। ये लाइन के बिलो यहाँ कौन है? c एंड, और यहाँ लाइन के बिलो कौन है? g। तो ये चार होंगे आपके कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे इंटीरियर। इंटीरियर कौन होगा? इंटीरियर मतलब ये लाइन के अंदर कौन है? यहाँ b, तो यहाँ लाइन के अंदर कौन है? e, तो ये बी ई जो अंदर अंदर है, ये b और e दोनों इंटीरियर में, तो एंगल b एंड एंगल e इंटीरियर में। और यहाँ c और h, c एंड h। तो ये आपका आंसर आया सेकंड का, जो मैंने यहाँ लिखा है, आप इसे देख के लिख सकते हैं। ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। सीधी सी बात है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसके सारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और सारे मैक्सिमम कितने होते हैं? 4, 1, ओके। फिर दूसरा 2, ये भी अबाव, ये भी अबाव, ये भी अबाव, ये भी अबाव। नंबर 3 डाउन वाला, ये डाउन, ये डाउन, नंबर 3। और नंबर 4 इस साइड वाला डाउन, ये डाउन, ये डाउन। अब मैंने 4 डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में, ओके। ये इसके इक्वल कोरोस्पॉन्डिंग, ये ऑरेंज, ऑरेंज के इक्वल कोरोस्पॉन्डिंग, ब्लू, ब्लू के इक्वल कोरोस्पॉन्डिंग, ग्रीन, ग्रीन के इक्वल कोरोस्पॉन्डिंग। और ये स्टार्टिंग से यही बताता आ रहा हूँ मैं, ओके। बट क्या कन्फ्यूजन एक बार माइंड में आ जाएगा तो हमेशा याद रहेगा। और ऑल्टरनेट क्या होते हैं? जो z बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कौन से एंगल्स आ रहे हैं? ये लिखा हुआ है। इंटीरियर कौन होते हैं? जिनका सम 180 है, मतलब इंटीरियर का सम 180 है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। तो ये 3 प्रॉपर्टी आप माइंड में रखेंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल की, ऑल्टरनेट एंगल की और इंटीरियर एंगल। अब आप टेक्स्ट बुक सामने रखिएगा, टेक्स्ट बुक में से आपको क्वेश्चन आपको देखना है, मैं यहाँ सोल्यूशन लिखूंगा और आप उसको
नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2.2 के फर्स्ट में? दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है। इस लाइन का नाम है M, इसका नाम है N और ट्रांसवर्सल का नाम है P। तो टू लाइन्स आर पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है। इसके इंटीरियर में एक 3x है, इसके इंटीरियर में एक x है। तो बताओ x क्या होगा? मतलब इंटीरियर एंगल गिवन है और कोई नहीं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट गिवन नहीं है, इंटीरियर गिवन है। कोई बात नहीं, इंटीरियर की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है आपने अभी कि इंटीरियर में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल्स टू 180 होता है, यानी 3x प्लस x इक्वल्स टू 180। रीज़न बाय इंटीरियर एंगल थ्योरम या टेस्ट भी लिख सकते हैं। ओके, 3x और 1x 4x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 4 भाई 3x 1x 4x, मैथ्स बेसिक एडिशन कर रहा हूँ और 4 आया नीचे, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो मेरा x का आंसर क्या आया? 45। और 45 कौन सा ऑप्शन है? C। तो C इज़ माई आंसर। ओके, ये फर्स्ट था। इसका सेकेंड सम क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ अ लाइन A एंड B एंड L इज अ ट्रांसवर्सल, मतलब ये लाइन A और B पैरेलल है, लाइन A लाइन B, और लाइन L ट्रांसवर्सल है। ये 4x है और ये 2x है। तो फाइंड x करना है। अब ये कैसे करें? ना ये इसका कोरस्पॉन्डिंग है, ना ये इसका ऑल्टरनेट है और ना ये इसका इंटीरियर है। तो क्या करेंगे? तो इस तीन टेस्ट के अलावा एक और हमारे पास होता है, उसका नाम है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन होता है? जो x बनाता है। मतलब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, x बना रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो सुनो, तो यहाँ पर देखिए लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B गिवन है एंड L इज द ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये एंगल जो है 2x, अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 2x है तो ये भी 2x है और ये रहा x। इस सम को करने का एक और मेथड है, बट मैं एक मेथड को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, इससे आपका आंसर आएगा, राइट है। ओके, तो ये आप देखें इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना x, तो ये 2x तो ये भी 2x। अब बताइए, लाइन A पैरेलल टू B है, L ट्रांसफर है, तो ये 4x ये वाला एंगल प्लस 2x इज इक्वल्स टू हाउ मच? 180। रीज़न क्या होगा? बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। भाई इंटीरियर का सम क्या होता है? 180। अब ये 2x कहाँ से आया? ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, तो ये आएगा 4x और 2x 6x इज इक्वल्स टू 180 और x इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, तो x इक्वल्स टू आया 30। 30 आपके ऑप्शन में है डी ऑप्शन, तो डी इज द आंसर। ओके, डी इज द आंसर। नाउ अब सेकेंड सम है जिसमें ये आपको डायग्राम गिवन है, आप देख लेना, आपको एक्स वाई बताना है। तो सीधी सी बात है, अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा। क्यों होगा? P पैरेलल टू Q है। जब P पैरेलल टू Q है और T इज द ट्रांसवर्सल, T इज द ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों आपस में कौन है? कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 है। ओके, इसको कुछ नाम दे दें तो ज़्यादा बेटर है। इसको बोल देते हैं ए स्मॉल, ठीक, बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप लिखेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 40, ये रीजन बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो ये एंगल ए कितना आ गया? 40। एंगल एक्स आपको बताना है। अब मैंने आपको इस पहले वाले एक सम में बोला था कि उस सम को करने का एक और मेथड है, तो वो मेथड मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। उसका नाम है लीनियर पेयर, ठीक है ना। उसका थोड़ा बेस सुन लीजिए,
कोई लाइन भी स्ट्रेट हो और यहाँ पर ये कुछ इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो इस साइड प्लस इस साइड मतलब कंप्लीट ये सेमी सर्कल का सम 180 होता है। तो ऐसे ये भी पूरे सेमी सर्कल का सम कितना होगा 180। तो यहाँ पर कितने दो एंगल हैं, एक एंगल ए है प्लस एक एंगल एक्स है इज इक्वल्स टू 180। रीज़न बाय लीनियर पेयर। ए कितना गिवन है 40, एक्स फाइंड करना है 180, 40 वहाँ जाके माइनस का 180 माइनस 40, तो एंगल एक्स आया 140। दिस इज माय आंसर एक्स का। अब हमें वाई भी निकालना है। ओके, वाई को कैसे निकालेंगे, थोड़ा वाई का पहले डायग्राम देख लीजिए। ओके, अगर ये 70 है तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ बी, तो ये कितना होगा बाय लीनियर पेयर 110, और ये इसका कोरस्पॉन्डिंग है। और भी किसी मेथड से आप कर सकते हैं। तो मैंने लेट किया है ये एंगल, ये वाला एंगल बी है। ओके, तो बाय लीनियर पेयर क्या हो जाएगा बी प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180। एंगल बी प्लस एंगल 70 इज इक्वल्स टू 180। रीज़न बाय लीनियर पेयर। अब बी कितना हो जाएगा 70 वहाँ जाके माइनस का 180 माइनस 70, तो एंगल बी कितना है 110। अब ध्यान से डायग्राम को देखिए, जहाँ मैंने एंगल बी लिया है ये एंगल बी और वाई आपस में क्या है कोरस्पॉन्डिंग। ये इस लाइन के नीचे वाला, तो ये भी इस साइड पे नीचे वाला कोरस्पॉन्डिंग है। तो आप लिखेंगे P पैरेलल टू Q है और S इज द ट्रांसवर्सल है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y है। रीज़न क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर B 110 है तो Y कितना होगा वो भी 110 होगा। दिस इज माय आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 5 ओमिटेड है आपका, और एक 4 मैं आपको होमवर्क दूंगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 में भी 3 ही सम है, उसका एक सम भी अच्छे से बता दिया, तो ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर हो गया है, इससे भारी नहीं है। आप प्रैक्टिस करें और डाउट्स पूछें। ओके ना, ये 80 गिवन है। अब इसको करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं। ओके, जैसे कि एक मेथड ये भी है कि मैं ये 80 है तो मैं इस यहाँ एक एंगल ले रहा हूँ डी, ए बी सी मुझे फाइंड करना है, तो इस एंगल को मैं डी मान रहा हूँ, मेरी मर्जी। तो अब क्या लिखा हुआ है P पैरेलल टू Q है, गिवन है। अगर P पैरेलल टू Q है तो इंटीरियर का सम कितना होता है 80 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। इंटीरियर का सम क्या होता है 180 बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। ओके, नाउ तो एंगल D क्या हो जाएगा 180, 80 वहाँ जाके माइनस का, तो एंगल D आया 100। आपने समझे एंगल D तो फाइंड करना नहीं था, हाँ D नहीं करना था, A करना है ना। D और A क्या है आपस में एक्स बना रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D है। ओके, रीज़न क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अगर एंगल A D के बराबर है, D 100 है, तो A भी 100 आएगा। तो एक आंसर आपका आ गया A 100। ओके, अब B बताना है आपको। ओके, B अगर ये 80 है तो मैं इसको E बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं इसको नेम दे रहा हूँ E। तो एंगल 80 इज इक्वल्स टू एंगल E है। रीज़न कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 80 इज इक्वल्स टू एंगल E, रीज़न कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों। ओके, और एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C है। रीज़न E C के बराबर क्यों है, ये दोनों आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। यस और नो। तो अगर E और C इक्वल है और E 80 है तो C भी 80 आ गया। ओके, एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B है ऑल्टरनेट एंगल से। देखिए डायग्राम, ये समझो Z बन रहा है, तो ये लाइन ये ट्रांसवर्सल के इधर है और ये ट्रांसवर्सल के इधर है, तो ये दोनों आपस में क्या है ऑल्टरनेट। तो बाय ऑल्टरनेट E B के इक्वल है। E कितना आया था 80, तो B भी कितना आएगा 80। दिस इज योर आंसर। ओके,
नाउ अब हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज है। ड्रॉ अ लाइन L, टेक अ पॉइंट A आउटसाइड द लाइन, थ्रू अ पॉइंट A ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन L। मतलब आपको पहले एक लाइन बनानी है, जो मैंने बना ली है। देखिए, एक लाइन बना लीजिए ऑफ एनी लेंथ, ऐसा कोई लेंथ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, यूनिट ऑफ लाइन L। ये लाइन L मैंने बना ली। अब मुझे एक पॉइंट A लेना है आउटसाइड, कहीं पर भी। तो इस लाइन के मैं आउटसाइड यहाँ पर ले लेता हूँ, मेरी मर्जी, पॉइंट A। अब मुझे एक लाइन और बनानी है जो लाइन A से पास हो और पैरेलल टू लाइन L हो। तो डायरेक्ट ऐसे स्केल से खींच दूँ? नहीं, ऐसे डायरेक्ट स्केल से खींचते नहीं है। इसके लिए हम सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे, ओके। और उसमें क्या करना है हमें, इसका यूज़ करेंगे और इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे, ठीक है ना। और ऐसे रखने के बाद और फिर ये दूसरे वाले को ऐसे रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल इस पॉइंट पर जहाँ मैंने लिया था, जो भी प्लेस हो, और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। फाइन। सो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, जिसको आगे आप थोड़ा ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड पैरेलल टू लाइन L, ओके। एक इसका थर्ड सम भी है, उसमें मेजरमेंट गिवन है, तो आपको मेजरमेंट उसके अकॉर्डिंग लेना है। वहाँ भी लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन M, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली M। ड्रॉ लाइन N, एक N लाइन ड्रॉ करो विच इज़ पैरेलल टू द M, जो M के पैरेलल हो, मतलब ऐसे पैरेलल हो, एट अ डिस्टेंस लेकिन 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो एट अ डिस्टेंस 4 फ्रॉम इट का मतलब है कि आपको सेट स्क्वायर लेना है और ये 4 सेंटीमीटर लेंगे आप, ओके। ऐसे रखना है आपको और 4 लेना है ऊपर। अब 4 डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे लेते हैं, 4, 1 2 3 4। देखिए, ये 4 पे मैंने यहाँ ले लिया, ओके। नाउ ड्रॉ लाइन, इसको आप ये एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये लाइन कौन सी लाइन है? N है, जो कितना ऊपर है? 4 सेंटीमीटर है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 2, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, जिसमें एक्चुअल में सिर्फ पैरेलल लाइंस की और ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व किए गए और 3 टेस्ट इसमें यूज़ किए हैं, कोरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट, इंटीरियर और एक वर्टिकल अपोजिटिव मैंने लिया है, ओके। बाकी सब ये नॉर्मल है। दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करें, मैसेज करें, ओके। थैंक यू।